ठीक है, तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है एसी, एसी में होता है फर्स्ट एसी में जो होते हैं वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको बेटा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी। बेटा ट्राई भी मत कर लेना, अटेंडेंट जो रहता है ना वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मूवमेंट बनाए मैं इनका मैच बनाऊंगा। 70% लोग को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली एसी में हुआ नहीं। उन लोग कभी एसी में नहीं गए हैं पर पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा एसी में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? शाबाश, सबको पता चलना चाहिए हम कहाँ पहुंच गए बेंचर। जनरल में 2 डब्बे होते हैं। जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती है, कई बार 72 होती हैं, कई बार सरकार को ऐसा लगता है इतने लोग बैठेंगे। उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग। अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका डीएनए बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला रहता है उसके अंदर। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। तो बैठा उसके पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया आप? क्या आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? तो बोलूं फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। फिर आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। कह रहा 3rd ईयर में हो भैया, ये वो फलान ढिमका, ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। मैंने गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कह रहा थी एक छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है, अपनी कोई बहन भी नहीं है, और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहा कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर 2nd ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा अरे कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना, चुप बीच में क्या है? कह रहा कि कुछ नहीं यार बात। मैंने कहा बात भी तो हुई होगी, कुछ क्या बोली वो? कह रहा नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अच्छा। तो एक लड़की थी, अरे यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर 2nd ईयर में? कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता है भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है? मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैंने बहुत भाई, थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी, वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी आप तो, मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो 3rd ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है थोड़ा तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, पर मज़ा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं।